जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। इससे पहले की वीडियो में हर्यक वंश पूरा कंप्लीटली करा चुके हैं। आज के सेशन में शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शिशुनाग वंश। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने हर्यक वंश के शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था और कालाशोक को ही शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। जब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति की घोषणा हुई, तब कालाशोक ने वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया और इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। इससे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। उदयन के बाद शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। फिर कालाशोक ने पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना की। अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसने राजपूतों को विनाश करके सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। महापद्म नंद जाति से शूद्र यानी नाई थे। इन्होंने सबसे पहले केंद्रीकृत शासन प्रणाली चालू किया था और पूरे भारत का विस्तार बहुत ही तेजी से करना चालू किया था। इनके समय सेना बहुत ही विशाल हो चुकी थी और सेना की मदद से इन्होंने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। नंद वंश का अगला शासक घनानंद। घनानंद बहुत ही अत्याचारी तथा क्रूर शासक था। इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। घनानंद ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया और इसने जनता पर अत्यधिक करारोपण किया। घनानंद के ही समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। घनानंद ने अपने दरबार में तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य के अन्य दो नाम हैं, वो भी जान लेते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये चाणक्य के नाम हैं। घनानंद ने चाणक्य के अपमान किया, जिस कारण चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना से पहले दो विदेशी आक्रमण हुए, उनको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जो कि कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान का पुराना नाम फारस था। फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा ने किया था और हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गांधार तथा कंबोज को हरा दिया था। यानी कि डेरियस प्रथम ने गांधार तथा कंबोज को जीत लिया था। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय यानी कि हकमनी वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में भारत में द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी यानी कि सिकंदर के बारे में बताएंगे। आज के सेशन में हकमनी वंश बता ही चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।